तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के मामले में मुंबई की भायखला जेल में शिफ्ट किया गया है। रिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, लिहाजा 14 दिन तक तो रिया को जेल में ही रहना होगा। हालांकि उसके बाद भी रिया को राहत मिलेगी, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब राहत तो दूर की बात है, रिया की आफत बढ़ती जा रही है दोस्तों, क्योंकि भायखला जेल में एक बार फिर से रिया का सेल बदला गया है। जी हाँ, रिया के मामले में बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अब जेल में रिया को पागलपन के दौरे कैसे पड़ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि रिया के साथ जेल में हो क्या रहा है। तो जेल सूत्रों के मुताबिक रिया को 10 बाय 10 के सेल से हटाकर 8 बाय 8 के सेल में शिफ्ट कर दिया गया है, और इसकी बड़ी वजह बना है सुशांत सिंह राजपूत वाला पंखा। जी हाँ दोस्तों, असल में जिस सेल में पहले रिया चक्रवर्ती को रखा गया था वहाँ सीलिंग फैन लगा हुआ था, लेकिन जेल के अंदर आते ही रिया की हालत बिगड़ने लगी। रिया का बीपी लो हो गया, फिर रिया पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। अब जेल सूत्रों के मुताबिक अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं रिया भी पंखे का इस्तेमाल खुद को खत्म करने के लिए ना कर ले, और इसीलिए सिर्फ 2 दिन में ही रिया चक्रवर्ती का सेल बदल दिया गया और अब रिया को बिना पंखे वाले सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि मुंबई की हुम्मस में गर्मी में रिया को बिना पंखे के साथ एक 8 बाय 8 के सेल में रखा गया है। अब तक सुशांत के पैसों पर आलीशान जिंदगी जी रही रिया को भीषण गर्मी में तपना पड़ रहा है। आगे देखिए, रिया को पुराने वाले सेल में बिस्तर भी दिया गया था, जिसमें 2 कंबल, चादर, तकिया, चटाई भी थी, लेकिन अब नए वाले सेल में रिया से बिस्तर भी छीन लिया गया है दोस्तों। जी हाँ, रिया को अब सिर्फ एक चटाई दी गई है और उसी चटाई को बिछाकर रिया को सोना भी है, बैठना भी है। चटाई के अलावा रिया को कुछ भी नहीं दिया गया है, और हाँ, पानी के लिए यहाँ भी मटका है, तो एक मल्टी यूज मग भी दिया गया है, जिससे सारे काम करने हैं, सारे काम दोस्तों। अब जो रिया अपने घर पर सुशांत के पैसों से नरम गद्दों में तकियों का ढेर लगाकर सोती थी, उसी रिया को बिना तकिए के सिर्फ चटाई में सोना है, और हालत तो ये है कि एसी और कूलर तो दूर, पंखा भी नसीब नहीं है महारानी को। और देखिए, जेल के सूत्रों ने बताया कि रिया को सीलिंग फैन वाले सेल से हटाया गया है। अगर कोर्ट की तरफ से आदेश मिलता है तो रिया के सेल में एक टेबल फैन दे दिया जाएगा, लेकिन सीलिंग फैन वाला कमरा नहीं दिया जाएगा, सीलिंग फैन वाला सेल नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, रिया को टेबल फैन मिल सकता है, और वो भी तब जबकि कोर्ट इसकी मंजूरी दे दे, जो कि फिलहाल तो होने से रहा। यानी जेल प्रशासन को अंदेशा हो चुका है दोस्तों कि रिया कहीं खुद को खत्म न कर ले, खुद के साथ कुछ अनहोनी न कर ले। जेल सूत्रों के मुताबिक रिया लगातार सिर्फ रोए जा रही है। रिया का सेल 3 तरफ से बंद है, 3 तरफ दीवारें हैं और सामने की तरफ उसमें ग्रिल है, और रिया ग्रिल के पास नीचे बैठकर बार बार रो रही है और कई बार चिल्लाने भी लगती है। यही नहीं, रोते रोते अचानक चुप होकर रिया गाने भी गुनगुनाने लगती है दोस्तों। जी हाँ, कुछ ऐसी ही हालत रिया की जेल के अंदर हो चुकी है। जेल सूत्रों के मुताबिक रिया का व्यवहार बेहद अजीब और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। किसी भी वक्त रिया कुछ भी करने लगती है और अचानक से अपना व्यवहार आचार बदल देती है। अब रिया की हरकतों का मतलब समझिए दोस्तों। रिया की मानसिक हालत जेल के अंदर बेहद खराब हो चुकी है। अपने किए पर पछतावा कर रही रिया रो तो रही है, लेकिन जब उसे कोई देखता है तो वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, दिखावे के लिए भी गुनगुनाने लगती है, और फिर अचानक चिल्लाने भी लगती है, क्योंकि रिया का खुद पर कंट्रोल नहीं, और बिना कंट्रोल के रिया आउट ऑफ कंट्रोल होकर कुछ भी किए जा रही है। यानी कुल मिलाकर रिया पागलों की तरह जेल में बर्ताव करने लगी है। ऐसे में रिया की इन्हीं हरकतों से जेल प्रशासन भी डर गया है, क्योंकि रिया और सुशांत का मामला पूरी दुनिया की नजरों में है, और जेल के अंदर रिया को कुछ हो गया तो बड़ा बवाल हो सकता है, और इसीलिए जेल प्रशासन ने रिया की सेल के बाहर 2 महिला कांस्टेबल तैनात कर दिए हैं। तो रात और दिन 24 घंटे रिया की पहरेदारी हो रही है, और हर वक्त रिया पर नजर रखी जा रही है। रिया को कोई भी ऐसा सामान नहीं दिया गया है जिससे रिया खुद को नुकसान पहुंचा सके। कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती के साथ वो हो रहा है जो रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ही दिन जेल में रहने के बाद रिया की हालत ऐसी बिगड़ गई है दोस्तों, ऐसी हो गई है। तो ऐसे में जब रिया को 10 साल या फिर उम्र कैद की सजा इन्हीं सलाखों के पीछे काटनी होगी, तब रिया चक्रवर्ती का हाल कैसा होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे अभी तो इंसाफ की शुरुआत है दोस्तों, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंसाफ होगा। सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा, और रिया जैसे गुनहगारों को उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। तो आप भी सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना करते रहें दोस्तों, और ये मुहिम यूं ही जारी रखें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। साथ ही कमेंट कर इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।